नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आपका भगवत गीता सीरीज में। और आज का जो श्लोक हम लेने वाले हैं वो है भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 5th श्लोक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। एक तो ये कि जब हम अपनी लाइफ लीड कर रहे होते हैं तो क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किसी से लेनी चाहिए, क्या लोन लेना चाहिए, क्या EMI फिक्स करनी चाहिए, क्या जीवन ऐसे जीना चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं वो ना कर पाएं, हमारी कोर वैल्यूज़ स्टेक पे आ जाएं, हम जो प्रिंसिपल्स फॉलो कर जो मॉरली ठीक हैं, जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो नैतिक हैं, उन्हें भी छोड़ दें। और क्या अगर हम ऐसे बाउंड हो जाते हैं छोड़ने के लिए, तो हमसे जो इंस्पायर्ड हैं, जो शिष्य हैं, क्या हमारा परित्याग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अर्जुन के मन में भी था कि मैं अपने गुरुजनों को फॉलो करता आया हूँ, उनसे सब कुछ सीखा हूँ, वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना सम्मान दिया, सारी शिक्षा दी, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो उन्हीं की वजह से खड़ा हूँ। लेकिन आज क्या मुझे उनका परित्याग कर देना चाहिए, इसीलिए कि वो विपक्ष में है। लेकिन बात विपक्ष की नहीं थी, बात थी कि अर्जुन की जो सिचुएशन थी कि अर्जुन धर्म का साथ दे रहे थे, तो उस सिचुएशन में जो भी अधर्म का साथ दे रहे हैं उनको छोड़ना ठीक था या नहीं। तो उनको छोड़ना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अर्जुन के कोर प्रिंसिपल्स उससे अफेक्ट हो रहे थे। वही गुरु जिन्होंने वो कोर प्रिंसिपल्स अर्जुन को दिए थे, वही अगर उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अर्जुन का उनको परित्याग करना, उन्हें छोड़ना बिल्कुल लाजमी था। और यही इस श्लोक में हम देखते हैं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लेने की वजह से हम कैसे बाउंड हो जाते हैं। ये दोनों हम इस श्लोक से समझेंगे। तो श्लोक क्या है, 2.5, ये कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षं लोके हत्वार्थकामास्तु गुरु एव भुञ्जा भोगान् रुधिरा प्रदग्धिधाना। और इसका अर्थ है, इस दुनिया में उन महान आत्माओं के जीवन की कीमत पर जीने की तुलना में जो मेरे शिक्षक हैं, भिक्षा मांगकर जीना बेहतर होगा। सांसारिक लाभ की इच्छा रखते हुए भी वे श्रेष्ठ हैं। यदि उन्हें मार दिया गया तो हम जो कुछ भी आनंद लेते हैं वो खून से रंगा हुआ होगा। और इसका अर्थ है कि शास्त्रों के अनुसार जो शिक्षक घृणित कार्य करते हैं और उनकी भेदभाव की क्षमता भावना खत्म हो गई है, वो त्यागने योग्य है। भीष्म और द्रोण दुर्योधन की वित्तीय सहायता के कारण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, हालांकि उन्हें केवल वित्तीय कारणों से ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। इन परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षकों का सम्मान खो दिया है, लेकिन अर्जुन सोचते हैं कि फिर भी वो उसके वरिष्ठ बने रहें, इसीलिए उन्हें मारने के बाद भौतिक लाभ का आनंद लेने का मतलब खून से सनी लूट का आनंद लेना होगा। तो ये इस श्लोक में बताया गया है कि अगर शिक्षक अपना डिस्क्रिशन भूल जाते हैं, अगर गुरु अपना डिस्क्रिशन भूल जाते हैं, वो ये समझते नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, तो उनका परित्याग करना सही है, क्योंकि उन्होंने ही वो कोर प्रिंसिपल्स दिए हैं और सिखाए हैं। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हम किसका साथ दें, ये इम्पॉर्टेंट है। और अर्जुन ने भी ऐसे ही सही डिसीजन लिया आगे जाके, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। और दूसरी बात ये कि क्यों गुरु अपने कोर प्रिंसिपल्स को यहाँ पर छोड़ रहे हैं, या वो टीचर होने के बावजूद अर्जुन का साथ नहीं दे रहे हैं, सही का साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि पता है कि सही क्या है। क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लिया था दुर्योधन से, और ये जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन था, इसकी वजह से वो बाध्य थे कि जो सही है, जो उनके कोर प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी फॉलो ना करें। और जानते हैं कि गुरु जो हैं उनको हम कैसे चेक एंड बैलेंस में रखते हैं, कैसे चेक करते हैं कि गुरु सही कह रहे हैं। गुरु को साधु और शास्त्र से कंपेयर किया जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर तीनों अलाइनमेंट में है तो इसका मतलब गुरु ठीक है। अब यहाँ पर गुरु जो हैं उन्हें क्यों परित्याग करना, उनका परित्याग करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि वो ये अलाइनमेंट से अलग हो गए थे। गुरु साधु शास्त्र, गुरु का मतलब जो प्रेजेंट गुरु हैं, साधु का मतलब जो उनके प्रीवियस आचार्य थे, और शास्त्र का मतलब जहाँ से सारा कुछ आया है। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और कुछ अमेंडमेंट्स भी होती हैं। अमेंडमेंट्स जब होती हैं वो तब होती हैं जब देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ बदलने की ज़रूरत है, लेकिन
जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल से उन्हें बदला नहीं जाता, वो वैसे ही रहते हैं। ऐसे ही गुरु जो हैं उन्होंने ये सिखाया है कि आचार्य और शास्त्र ये कहते हैं कि धर्म का साथ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो उस कोर प्रिंसिपल से अलग हो गए क्योंकि उन्होंने दुर्योधन से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया हुआ है और उस फाइनेंशियल सपोर्ट को छोड़ना भी नहीं चाहते, इस वजह से अर्जुन का साथ नहीं दे रहे। तो इस परिस्थिति में अर्जुन के लिए ये लाजमी हो गया था कि वो इस अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने गुरु का परित्याग कर दें। तो जनरल सिचुएशंस में गुरु हमारे हमेशा आराधनीय होते हैं, ठीक होते हैं। हमारे टीचर्स हमारे लिए हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन वो सीनियर जब हमें जो उन्होंने सिखाया था उससे अलग करते हैं तो फिर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमें उनका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे जब वामन देव आए थे और जो शुक्राचार्य थे उन्होंने बोला बलि महाराज को, ये वामन देव जो है भगवान विष्णु स्वयं आए हैं, तो इनकी बात को मत सुनिए क्योंकि ये आपसे आपका सब कुछ छीन लेंगे, हर लेंगे। तो बलि महाराज ने कहा कि बेशक वो मेरा सब कुछ हर लें तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, और उस समय में उन्होंने अपनी गुरु की अवज्ञा की, शुक्राचार्य की। तो इसीलिए जब हमें पता है कि सही क्या है और हमें उसी को फॉलो करना, और वो सही भी गुरु ने ही सिखाया है, तो सही के साथ हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, और तब हम अपने गुरु का परित्याग या टीचर का परित्याग कर सकते हैं। सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन फिर भी ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इसीलिए भी है कि ये जो एक श्लोक है ये हमें सिखाता है कि अगर हम किसी के फाइनेंशियल सपोर्ट में आ जाते हैं और उससे ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं तो फिर हमें भी अपने लिए अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप किससे फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं और क्या वो सपोर्ट ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हम EMI ही फिक्स कर लेते हैं, हम बैंक से लोन ले लेते हैं, तो उस बैंक से लोन लेने की वजह से हमारे कोर प्रिंसिपल्स के साथ अगर हमारी जॉब इंटरफेयर भी कर रही है, हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो भी हमें नौकरी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें EMI पे करनी है। आपने किसी से ऐसे व्यक्ति से फाइनेंशियल सपोर्ट ले लिया जो खुद मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, नैतिकता को नहीं अपनाता, तो क्योंकि आपने उससे सपोर्ट लिया हुआ, इसीलिए अगर वो आपको गलत काम करने के लिए बोलता है तो भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड रखना और उनको उतना ही रखना जितना कि आपके पास धन है, अवेलेबल है, ये बहुत ज़रूरी है। हम क्रेडिट पे सामान ले लेते हैं, हम लोन ले लेते हैं, हम EMI पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने EMI फिक्स कर ली, बैंक लोन लेकर और मकान खरीद लिया। अब मकान तो खरीद लिया, 25 साल तक उसे उसका लोन रीपे करना है। अब 25 साल उसकी ज़िंदगी के सिर्फ इसी में ही निकल गए कि उसे लोन रीपे करना था, और जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आया और वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने लायक हुए, तो एक तो उनके पास एक तो समय कम बचा है और उस एन्जॉयमेंट की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई, और फिर बच्चे बड़े हो गए। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो कहेंगे, ज़्यादातर ऐसा होता है, सब तो नहीं लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो कहेंगे कि आप हमारे को शादी के लिए अपना मकान गिरवी रख दीजिए, या आप हमें एजुकेशन लोन के लिए मकान गिरवी रख दीजिए, या फिर हमें वहाँ पे ख़रीदना है तो इसे बेच के आप वहाँ हमारे साथ चलिए। तो उनका जो अपना टाइम था जिसमें वो प्रॉपर्टी एंजॉय करने वाले थे, वो टाइम भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, प्लस एक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग प्रिंसिपल को अपनाना ज़रूरी है कि आप जितना सिंपल जी सकते हैं, जितना आप दूसरों की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में ना पड़ें या अपने भी उतना ही खर्चा करें जितने आपके पास पैसे हैं, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और द्रोणाचार्य या कृपाचार्य ये ऐसे ही जीवन जी सकते थे, लेकिन क्योंकि इस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में वो आ गए दुर्योधन की, इस वजह से उन्हें अपने जीवन को दुर्योधन की शर्तों पे जीना पड़ा, और उस वजह से उन्होंने अधर्म का साथ दिया। और उस वजह से जो उनका बेस्ट स्टूडेंट था यानी अर्जुन थे, अर्जुन को भी उनका परित्याग करना पड़ा। वो भगवान कृष्ण से अलग हो गए, वो धर्म से अलग हो गए, वो अपने प्रोफेशनल इंटेग्रिटी से अलग हो गए। उनकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी यही थी कि जो उन्होंने सही चीज़ें अपने स्टूडेंट को सिखाई हैं उस सही का साथ दें, लेकिन आज वो बाध्य हो गए कि उस सही का साथ भी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको अर्थ में बहुत रुचि थी, उनको फाइनेंसेस जो थे उसमें बहुत रुचि थी, उनको उस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को वो छोड़ नहीं पा रहे थे, उस परिस्थिति से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें बहुत बाउंड कर देता है, हम उससे बस बंधते जाते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा लालच, मान लीजिए एक मक्खी को हुआ, एक थोड़ा सा लालच हुआ कि उसे एक शहद की बूंद दिखाई दिया, कहीं पे शहद पड़ा हुआ दिखाई दिया, उसने थोड़ा सा शहद लेने के लिए अपनी
जो स्टिंग थी उसको उसमें लगाया, जो उसकी चोंच थी उसको लगाया, और फिर उसको हटा नहीं पा रही क्योंकि उससे चिपक गई। तो उसके पंख भी फड़फड़ाने में एक पंख चिपक गया, फिर दूसरा चिपक गया, उसके पैर चिपक गए, और वो अल्टीमेटली उसी में उसकी जान चली गई क्योंकि उसने थोड़ा सा लालच दिखाया। तो लालच हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकता है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आज आ गए थे, और इसकी वजह से अर्जुन के लिए कितनी बड़ी डिलेमा हो गई थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये श्लोक से हम देखते हैं कि अगर सम्मान चाहिए तो वित्तीय कारण जो है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वित्तीय सहायता किससे ले रहे हैं, किस पक्ष में है, उसको देखना पड़ेगा, और उससे बाध्य ना हो इसे समझना पड़ेगा। तो अगर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य चाहते, भीष्म भी चाहते, तो वो इन सब से अलग हो सकते थे। भीष्म तो अलग नहीं हो पाते क्योंकि उनका फाइनेंशियल सपोर्ट से बड़ा फैक्टर था कि वो उस राज्य से बंधे हुए थे और इस वजह से उन्हें दुर्योधन का साथ देना पड़ रहा था, लेकिन बाकी सब जो है वो छोड़ सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। एक वरिष्ठ का सम्मान इससे खो गया, भौतिक लोभ के आनंद की वजह से उन्होंने अपने कोर प्रिंसिपल्स को छोड़ दिया। तो हम ये सीखते हैं कि हम अपने कोर प्रिंसिपल्स को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते, और हमेशा हर परिस्थिति में हमें उसे अपनाना चाहिए। तो इस श्लोक से हमने देखा, इसे पढ़िएगा, अब आपको ये थोड़ा सा ठीक से ज़्यादा समझ में आएगा, और देखिएगा कि कैसे आप अपने जीवन में कहीं ऐसी किसी परिस्थिति में तो नहीं फंसे हुए हैं, और अगर फंसे हैं तो क्या बेस्ट डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं। तो आज के लिए आपने इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे आगे पढ़िएगा।